हेलो गाइस, वीडियो को लाइक करने की कोशिश करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। सीज़न की स्टार्टिंग में हमें मोशी को दिखाया जाता है जो कि एक ओनर की बेटी होती है और वो अपने फियोंसे के घर पे कुछ डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के लिए गई हुई होती है, लेकिन वो अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने फियोंसे को साथ में रोमांस करता हुआ देख लेती है, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। अब हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैड उसकी फियोंसी की हरकतों के बारे में बता रहे होते हैं कि उसी ने फेक प्रोडक्ट सेल किए हैं और मैं अभी के अभी उसे फायर करने जा रहा हूँ जॉब से। लेकिन वो अपने फियोंसी का फेवर कर रही होती है, लेकिन उसके डैड बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। वो तो पूरा मन बना कर गए थे कि वो उसे जॉब से निकाल देंगे। यहाँ पर ये अपने फियोंसी को कॉल करने के लिए ट्राई करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता, तो ये सीधा ऑफिस में जाती है और ऑफिस में अपने बेस्ट फ्रेंड और फियोंसी को साथ में देख लेती है। और यहाँ अब इसे यकीन आ जाता है कि ये दोनों ने मिलकर इसको चीट किया है और ये दोनों मिलकर इसकी कंपनी को हड़पना चाहते हैं, मतलब कि पैसों के पीछे है। लेकिन ये इस सदमे को सहन कर पाती कि इसके पास दूसरा सदमा आ जाता है। इसके पास कॉल आती है कि इसके डैड की डेथ हो चुकी है। अब तो ये पूरी तरह से सदमे में चली गई होती है और डिसाइड कर लेती है अपने फियोंसी से बदला लेने का। इसीलिए अपने फियोंसी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए उसके घर पर चली जाती है। लेकिन वहां पर इसके फियोंसी को एहसास हो जाता है कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है, तो वो सीधा जाकर देखता है तो वहां पर ये खड़ी हुई होती है। अब इसका इरादा तो मोशी को मारने का होता है और ये भी होता है कि वो इसके बदले में एक सुसाइड नोट लिख देगा इसका मर्डर करने के बाद, और उसमें लिखेगा कि इसने कंपनी में कुछ गड़बड़ी की है और उससे शर्मिंदा होकर ये सुसाइड कर रही है। और इसके बाद उसका इरादा तो पूरी तरह से कंपनी के प्रेसिडेंट बनने का होता है। और यहाँ पर उसे ये भी पता चल जाता है कि उसके डैड की डेथ भी इसी ने करवाई है। अब वो इसे बिल्डिंग पे से धक्का दे देता है। अब हमें उल्कापिंड दिखाए जाते हैं। कहा जाता है कि ये उल्कापिंड 5000 साल में सिर्फ एक बार से ही धरती से गुजरते हैं और इत्तेफाक से वो आज ही के दिन गुजर रहा था और उसी की पावर की वजह से मोशी अपनी लाइफ में कुछ दिन पहले बैक में चली जाती है, जहाँ उसे होश आता है तो उसके फादर उसके पास बैठे हुए होते हैं, जिन्हें देखकर वो खुश होती है और रोने लग जाती है। और उसे यहाँ पर अपने फियोंसी से बदला लेने की भी सोच ली थी। अब यहाँ पर हमें हमारे मेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम लूसियान होता है, जो कि लगातार इन दोनों बाप बेटियों के ऊपर नजर रखे हुआ था। इसके बाद उसका फियोंसी उसी तरह नाचता गाता हुआ था जैसे कि उसने पास्ट में देखा था, लेकिन यहाँ पर ये मोशी पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रही थी। लूशियाओ अपना बदला मोशी और उसके डैड से लेना चाहता था, क्योंकि उसके डैड और मोशी के डैड दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और सबसे बड़ी बात कि दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। जब यह हाई स्कूल में था तो इसने न्यूज़ पर देखा था कि इसके फादर ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि कंपनी ने उसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए होते हैं और जिन्हें वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया था। लेकिन फादर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, इस बात पर इसे यकीन था। इसीलिए ये मीशा के डैड के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था कि एक बार उसके खिलाफ सबूत मिल जाए फिर ये उसे देख लेगा। इसके बाद इसकी कज़न की कॉल आती है और वो बताती है कि मोशी को अपने लिए एक असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो तुम वहाँ पर इंटरव्यू के लिए चले जाना। अब ये कंप्यूटर में जीनियस होता है, इसीलिए अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और ये अगले दिन इंटरव्यू के लिए चला जाता है। वहाँ पर ये मोशी की प्रॉब्लम 5 मिनट में सॉल्व कर देता है, इसलिए मोशी उसे अपने एज ए असिस्टेंट रखने के लिए रेडी हो जाती है। अब कुछ पेपर गिरने वाले थे, उनके चक्कर में इन दोनों के हाथ से हाथ टच हो जाते हैं। इसके बाद इसका फियोंसी और इसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों साथ में आते हैं, तो ये पूछती है कि तुम दोनों साथ में कैसे। अब यहाँ पर इन दोनों के पास क्या जवाब होता है, पहले तो इनकी शक्ल देखने लायक होती है, लेकिन फिर भी ये कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं। और यहाँ पर ये लूशियाओ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये कौन है, जिस पर वो बताते हैं कि यहाँ से उसका नया असिस्टेंट है। यहाँ पर ये दोनों बहुत ही ज़्यादा जेलस होते हैं और जो मोशी का फियोंसी होता है वो तो उसके सारा रिकॉर्ड निकलवाने के लिए अपने आदमियों को फ़ोन भी कर देता है।
इसके बाद वो ऑफिस में भी लू शियाओ को बोलता है कि तुम जल्दी से जॉब को छोड़ दो। और जब लू शियाओ मिशु के कहने पर फाइल लेके जा रहा था, तभी भी जो उसका फ्यूंसी है वो बीच में टांग अड़ाता है और पर सोचने लग जाता है कि उसने आज से पहले तो काम में इतना इंटरेस्ट कभी नहीं लिया, तो अचानक कैसे। लेकिन लू शियाओ भी काम करने के दौरान उनकी कंपनी के कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्सों को चुरा रहा होता है और ये तो उसे घर पर ही लेकर आ गई होती है। लेकिन वो यहाँ पर डैड के रूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन मेड होने की वजह से वो नहीं जा पाता है। इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुशी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड की प्रमोशन को कैंसिल कर दिया होता है, लेकिन उसकी इतनी ज्यादा मिर्ची नहीं लगती जितनी की ज्यादा इसके फियोंसी को लगती है और ये उसकी आकर वकालत करने लग जाता है, जिस पर मुशी बोलती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है और ये उसकी कंपनी है, वो जो मर्जी चाहे वो कर सकता। अब यहाँ पर ये दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं, तब इनके दिमाग में ख्याल आता है कि लू शियाओ के आने के बाद ही ये सब कुछ हुआ है, इससे पहले मुशी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी और ये अब उसे कंपनी से बाहर निकालने के तरीके निकालने लग जाते हैं। जहाँ पर मुशी की बेस्ट फ्रेंड पहले तो आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर उसको एहसास हो गया होता है कि किसी ने उनकी फोटो क्लिक कर ली है और ये और कोई नहीं बल्कि का फ्यूंसी था, इसलिए वो उसके फोन को जानबूझकर नीचे गिरा देता है और ली शियाओ ने उसके फोन को रिपेयर करवा दिया था और साथ ही में फोटोज भी डिलीट करवा दी होती है। ये प्लान तो इसका सक्सेस हो ही गया था। मुशी के कहने पर ये उसके फ्योंसी के कंप्यूटर से डाटा चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वहाँ पर आवाज की वजह से वॉचमैन आ जाता है, जिसके कारण ये एक ही टेबल के नीचे दोनों छुप जाते हैं। यहाँ पर हम मुशी के दिल में और लू शियाओ के दिल में भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स पैदा हो गई होती है। इन दोनों के साथ पहली बार ऐसा हुआ होता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें मुशी दिखाई जाती है, उसके पास उसका फियोंसी आकर एक ड्रेस गिफ्ट करता है और रात में पार्टी में चलने के लिए बोलता है। अब वो रेडी होकर लू शियाओ को बुलाने के लिए आती है तो लू शियाओ से देखता ही रह जाता है क्योंकि वो इतनी प्रीटी जो लग रही होती है। इसके बाद मुशी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को काम के सिलसिले में कहीं दूर भेज दिया होता है और उसको ना देखकर उसका फियोंसी तो बिल्कुल अपसेट ही हो गया होता है। और इसके बाद प्लान के अकॉर्डिंग जब लू शियाओ वहाँ से उठकर कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहा होता है तो उसका फियोंसी भी उसका पीछा करने के लिए उठता है, लेकिन मुशी बड़ी चालाकी से उसे बिठाकर उसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक पिला देती है और वो इस प्लान में भी कामयाब हो जाता, लेकिन वो बहुत ही चालाक होता फिर भी रूम में आ जाता है। यहाँ पर वो लू शियाओ को पकड़ लेता है, इससे पहले मुशी भी ऊपर आ जाती है और बोलती है कि तुम मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालते हो, तुम्हें आज भी काम की पड़ी हुई है। यहाँ पर वो मुशी को हक कर कर बोलता है कि नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसी तो कोई बात नहीं है। और इनके इसी चक्कर में लू शियाओ वहाँ से पकड़े जाने से बचकर निकल जाता है। अब रात को जब ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, इनकी एक जो मेड होती है वो उसके फियोंसी से मिली हुई होती है और उसे सारी बात बता देती है। यहाँ पर ये समझ जाता है कि मुशी के दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। यहाँ पर ये काम के दौरान मुशी सो जाती है, उसे नींद आने लग जाती है और ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही होती है। यहाँ पर ये उसे बेडरूम में लाकर उसे लेटा देता है, लेकिन यहाँ पर वो इतनी ज्यादा क्यूट लग रही थी कि ये उसे किस करने वाला था, लेकिन फिर रुक जाता है और सोचता है कि वो अपने दुश्मन के साथ ये क्या कर रहा है। लेकिन वो उसकी सोने का फायदा उठाकर उसके डैड के रूम में चला जाता है और वहाँ पर अपने डैड की उसके डैड के साथ फोटो देखकर सोचता है क्या ये सही में उसके डैड की मौत के पीछे इन्हीं का हाथ है या किसी और का हाथ है। और वहाँ पर इसे एक फोटो मिसिंग भी लगी। अब वो ये तो उस पर्सन का पता करवाने के लिए ही लग जाता है कि आखिरकार किसकी फोटो है और उस फोटो में आखिर क्या है। अब मुशी अपने डैड को सारे सबूत दे देती है अपने फियोंसी के खिलाफ कि वो फेक सेल कर रहा है और यहाँ पर जो इनकी मेड होती है वो उसे मैसेज करके बता देती है कि डैड को सब कुछ पता चल गया है। यहाँ पर डैड उसे जॉब से निकलवाना चाहते थे और वो बोलते हैं कि तुम घर में ही रहो, मैं उससे जाकर बात करता हूँ, बाहर खतरा हो सकता है तो तुम बाहर मत आना। लेकिन ये उसकी कहाँ सुनने वाली थी, ये डैड के पीछे पीछे चली जाती और लू शियाओ को कॉल करके टियान जी के ऊपर नजर रखने का बोल देती है।
है, लेकिन रास्ते में कोई इसे किडनैप कर लेता है। अब ये कोई और नहीं होता है बल्कि ये सब कुछ टियानजी ने ही करवाया होता है। लूसी को लग रहा होता है कि मूशी आज ऑफिस में क्यों नहीं आई है, तो इसीलिए वो पता करवाता है और फिर वो मूशी को छुड़वा भी लेता है। और इसके बाद मूशी को अपने डैड की फिक्र होती है। तभी उसके पास कॉल आता है और कॉल में पता चलता है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया है और उसके डैड अब कोमा में चले गए हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और इमोशनल हो जाती है। उसे उसके अंकल से पता चलता है कि जो एविडेंस डैड के पास थे वे एविडेंस तो मिसिंग है। इसकी तो सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। अब ये लूसियाओ को लेकर घर पर जाकर बैकअप लेने का सोचती है और जब लूसिया और ये घर पे पहुंचती है तो एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि घर पर सब चीज़ें उथल पुथल होती है और वहाँ से उनकी मेड भी गायब होती है और सारे डॉक्यूमेंट्स भी गायब होते हैं। अब ये लोग समझ गए हो कि ये सारा किया एक तरह तियानजू का है और यहाँ पे ये लोग समझ जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि टियानजी को कोई मोबाइल पर ये बोल रहा होता है कि तुम्हें सारे एविडेंस डिस्पोज करने हैं, यानी कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि असली खिलाड़ी तो कोई और है, ये तो सिर्फ एक मोहरा है। मूशी को पता चलता है कि जो उनकी मेड थी वो तो मिली हुई थी, तो यहाँ पर उन्हें खतरा हो सकता है, इसलिए वो घर को छोड़ने का फैसला कर लेती है। इस बात पर लूसियाओ कहता है कि तुम मेरे घर पर ही रहो, वहाँ पर तुम सेफ रहोगी। तो वे दोनों अपार्टमेंट में आ चुके होते हैं। मूशी को किडनैपिंग के दौरान चोट लग गई होती है, जिस पर लूसियाओ से बैंडेज लगा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र उसके गले में एक लॉकेट पर जाती है, लेकिन उसका देखना वो गलत समझ बैठती है और उसे ठरकी कहकर और लात मारकर वहां से चली जाती है। रात के समय दोनों को ही नींद नहीं आ रही होती है। अब यहाँ पर मूशी आकर बोलती है कि जिससे वो सबसे ज्यादा चाहती थी उसी ने उसको धोखा दिया। अब वो बदला लेने के लिए उसे दुगना तड़पाना चाहती थी। यहाँ पर लूसियाओ को भी पता चल गया होता है कि उसके डैड की मौत के पीछे इन लोगों का तो हाथ बिल्कुल भी नहीं और इन दोनों के बीच अब अंडरस्टैंडिंग भी होने लगी होती है। यहाँ पे मूशी मॉर्निंग में लूसियाओ का फोन ही पिक कर बैठती है। अपना फोन लेने के लिए जब लूसिया उसके करीब आता है तो वो फिसल जाता है और उसके ऊपर जा गिरता है। अब इस बात को भी वो गलत समझ लेती है और तुरंत उससे अपने ऊपर से हटा देती है। यहाँ पर वो भी अपना फोन लेकर साइड में हो जाता है। यहाँ पर मूशी ये सोचती है कि लगता है इसकी गर्लफ्रेंड की कॉल होगी। खैर कि उसे क्या, अब यहाँ पर वो कॉल पर बात कर रहा होता है, जिस पर उसकी सिस्टर बताती है कि जिस फोटो में गायब इंसान की तुम बात कर रहे थे वो मिसिंग पर्सन और कोई नहीं बल्कि शियागी कंपनी के शेयर होल्डर मिस्टर लिन है। यहाँ पर ये दोनों मूशी को ऑफिस से निकालने के प्लान्स बना रहे होते हैं। उसका ट्रांसफर उसने दूसरे ऑफिस में करवा दिया था, लेकिन उसके डैड की तबीयत खराब थी तो इसलिए वो रेगुलर ऑफिस में नहीं आ पा रही थी, जिसका फायदा उठाने की ये दोनों सोच रहे होते हैं। वो उन दोनों बाप बेटियों को ऑफिस से निकलवाना चाहते थे। यहाँ पर मूशी को बहुत बुरा लगता है जब उसे पता चलता है कि जिस एग्जीबिशन में वे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें से उन्हें हटा दिया गया है। लूसियाओ मिस्टर लिन की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए गया हुआ होता है और उसे ये जानकर बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि जब से उसके फादर की डेथ हुई है, जब से वे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे होते हैं, इससे इसको शक हो जाता है कि हो ना हो इनका उस मर्डर केस से जरूर कोई ना कोई तो संबंध ज़रूर है और ये कुछ ना कुछ तो जानते हैं जिसका उसे पता लगाना है। और यहाँ पर वो ये जानने के लिए आई हुई होती है कि उन्हें कंपटीशन से क्यों बाहर कर दिया गया है, जिस पर मिस्टर बोलते हैं कि अगर तुम मेरे साथ एक नाइट स्पेंड करो तो मैं तुम्हें इस एग्जीबिशन में दोबारा पार्टिसिपेट करने का मौका दूंगा। यहाँ पर ली शाओ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि मूशी को रात बहुत हो चुकी होती है और वो घर नहीं आई हुई होती। वो अब मूशी की लोकेशन देखने लगता है और यहाँ पर मूशी ने मिस्टर घाव की तो बैंड बजा दी होती है और उसकी शिकायत प्रेसिडेंट से भी कर दी होती है। अब क्या था, अब तो इसे पार्टिसिपेट करने का तो मौका मिलना ही होता है और मिस्टर गाव बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहे होते हैं और होना भी चाहिए था उन्हें। और वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। अब वो तो बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है और उसे लूसियाओ संभाल रहा होता है।
उससे तो ये हैंडल हो ही नहीं रही होती है। वो कभी इसे उठाकर दौड़ रहा होता है तो कभी इसे हवा दे रहा होता है। अब काफ़ी देर बाद उससे एक आइडिया आता है, क्यों ना इसे सुला दिया जाए। अब वो उसे सुलाने के लिए जाता है तो मूशी उसे पकड़कर उसे किस कर लेती है। अब इसके बाद क्या होना था वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। और नेक्स्ट मॉर्निंग ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रही होती है और बोलती है कि मैं अब लू शियाओ का सामना कैसे करूँगी। और यहाँ पर इसके घर में एक फ़ोटो भी मिली हुई होती है और बोलती है कि शायद वो तो मुझे पहले से ही लाइक करता है, और पर ये उसे रिजेक्ट करने से भी घबरा रही होती है। अब इसे क्या पता था कि ये वे फोटो है जो इनका पीछा करते वक्त उसने क्लिक की हुई होती है। यहाँ पर अब वो नाइट में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जिस पर मूशी बोलती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाओ और मैं तुम्हें जरा सा भी लाइक नहीं करती हूँ। यहाँ पर ये सोचता है कि ये क्या हुआ, मैं तो प्रपोज करने से पहले ही रिजेक्ट हो गया। ये लोग मूशी को गिराने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी कहाँ हार मारने वाली थी। वो अपने प्रोडक्ट की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली होती है, जिससे कि उसके प्रोडक्ट की जो सेल है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये लोग इसीलिए जल रहे होते हैं कि वो इतना अच्छा काम कैसे कर रही है। अब मॉडल्स की कमी होती है तो यहाँ पर एज ए मॉडल लू शियाओ को ही लिया जाता है, और अब इसकी वजह से जो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। अब रात को बात करते वक्त इसकी नज़र मिस्टर लिन पर पड़ती है और साइड में ट्यान जी खड़ा हुआ होता है, जिस पर ये समझ गया होता है कि सारे फसाद की जड़ तो मिस्टर लिन है और ट्यान जी तो सिर्फ एक मोहरा है। अब इसे एविडेंस चाहिए होते हैं, जिसके लिए इसे स्टडी रूम में जाना ज़रूरी होता है। तो ये सारे एड्रेसेस मैप वगैरह निकाल कर स्टडी रूम तक पहुंच जाता है। अब जो सबूत मूशी ने इकट्ठा किए होते हैं वे सबूत भी वहीं पर होते हैं, यानी कि इन्होंने वे सबूत डिस्पोज नहीं किए होते हैं। उसे वहां पर अपने डैड की वॉच भी मिल जाती है। अब तो सिर्फ इसे एक ठोस सबूत चाहिए था, तभी ये मिस्टर लिन के खिलाफ कुछ करवा सकता था। यहाँ पर मिस्टर लिन को पता चल जाता है कि उनके स्टडी रूम में कोई गया है, तो वे वापस घर चलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन जब तक वे आते वो वहाँ से जा चुका होता है। फेक प्रोडक्ट सेल के जो सबूत थे वे भी मीडिया पर आ चुके होते हैं, जिससे कि मूशी को तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन ट्यान जी का तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया होता है और उसकी महबूबा भी अब खतरे में आ चुकी होती है। यहाँ पर मिस्टर लिन को किसी न किसी तरह पता चल जाता है कि उनकी बर्बादी के पीछे लू शियाओ और मूशी का हाथ है। अब ये यहाँ पर उन्हें मारने का हुक्म दे देते हैं। जब मूशी को किडनैप किया जाता है तो लू शियाओ उसकी लोकेशन का पता लगाकर वहाँ पर आकर फाइट कर उसे छुड़ा लेता है। अब ये प्लान इसका फेल हो चुका होता है, इसलिए मिस्टर लिन अपने आदमियों से उनके ठिकाने का यानी कि घर का पता करने के लिए बोल देता है। यहाँ पर लू शियाओ मूशी को सारी सच्चाई बता देता है कि वो किस मकसद के तहत उसके करीब आया था। अब यहाँ पर मूशी को पता चल गया होता है कि उनके फादर के फ्रेंड का बेटा है। यहाँ पर वो अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा होता है और अपना लव कन्फेशन भी कर देता है, और जिससे वो मूशी एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद दोनों फाइनली किस करते हैं, यानी कि एक कपल हो चुके होते हैं, और ये अपने डैड की तरह उसे नहीं खोना चाहता था। जब ये लोग वीडियो देख रहे होते हैं कि कैसे मिस्टर लिन ने उसके फादर को बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया होता है, ना कि उसके फादर ने सुसाइड किया था, और अब ये उससे बदला लेने के लिए सोचता है। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर लिन ने भी उनके घर का पता चला लिया होता है और वो डायरेक्ट उनके घर ही आ गया होता है। मूशी चुपके से लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है और जिस पर मिस्टर लिन अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लेते हैं कि इस कंपनी को हथियाने के चक्कर में उसने इन दोनों के डैड को मरवा दिया होता है, और किसी ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया होता है, तो पुलिस भी वहां से चल पड़ी होती है। यहाँ पर अब मिस्टर लिन को पता चल गया होता है कि कोई उनकी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, तो वो सोचता है कि कैसे हुआ। तो अब यानी कि बुराई का अंत हो चुका होता है, यानी कि उसे
अरेस्ट कर लिया गया होता है। अब हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर कंपनी को मूसी संभाल रही होती है और लुसियो अभी भी एज एम्प्लॉय काम कर रहा होता है और दोनों बहुत अच्छे कपल भी होते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारे इस सीजन की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।